अद्भुत स्थिति में दिल्ली की सरकार पड़ी हुई है। अगर एलजी का यह कहना कि जेल से सरकार चलाई नहीं जा सकती है, इसका मतलब है कि मोदी जी ये कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो जेल से सरकार चलाएंगे। केजरीवाल के सारे मंत्री खुश हैं कि जेल से उनको आदेश आ रहे हैं। जल मंत्री को आ गया, स्वास्थ्य मंत्री को आ गया, और ना जाने आप कितने आदेश आने वाले हैं। उधर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रही है कि उनको जो आदेश भेजे जा रहे हैं अलग अलग मंत्रियों को, उस आदेश की तहकीकात करेंगे, जांच करेंगे। आतिशी मरलेना ने जो पत्र दिखाया है मीडिया में, वो पत्र फर्जी पत्र है या सही पत्र है? अगर सही है तो अरविंद केजरीवाल ने उस पत्र को कहां लिखा, कब लिखा, कैसे वो ईडी कस्टडी से आतिशी मरलेना तक पहुंचा? उधर अरविंद केजरीवाल की पत्नी कह रही है कि आपको, केजरीवाल जी ने कहा है, आंख बंद कर लीजिए और हमें ढूंढिए, हम आपके पास मिलेंगे। मेरा शरीर जेल में है, आत्मा आपके पास है। अब इन सारे तथ्यों पर दिल्ली में एक स्टेलमेट हुआ पड़ा है। सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत समर्थन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पहले दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और कांग्रेस के बड़े नेता सुभाष चोपड़ा, ये दोनों पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल के घर पर, लेकिन उसके बाद कहीं से कोई टिप्पणी नहीं हो रही है। 31 मार्च को रामलीला मैदान में रैली होनी है और उस दिन आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनके साथ जो इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर हैं, वो सब ज्वाइन करेंगे उस रैली में। लेकिन उस रैली में होगा क्या, ये अभी 31 मार्च को ही पता चलेगा। उसके पहले एलजी साहब ने कहा है कि जेल से सरकार चलाई नहीं जा सकती है। इसका मतलब है कि एलजी डॉसियर तैयार कर रहे हैं। एलजी ये पुस्तिका तैयार कर रहे हैं, केंद्र सरकार को भेज सकते हैं रिपोर्ट कि इन हालातों में दिल्ली में सरकार नहीं चल सकती है। अगर नहीं चलेगी सरकार जेल से, तो सरकार क्या होगा? सरकार का क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकार को क्या इस्तीफा देना पड़ेगा? अगर सरकार इस्तीफा नहीं देगा तब क्या होगा? क्या 356 का इस्तेमाल करना पड़ेगा? सरकार को सस्पेंड करना पड़ेगा? इन सारी स्थितियों पर क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, और केजरीवाल इस पूरे वॉर को कहां ले जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस वॉर को कहां ले जाना चाहती है, और कांग्रेस एज ए रेफरी देख रही है या कांग्रेस भी इसमें शामिल है? आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर और सेना से रिटायर कर्नल विजयनाथ झा जुड़ रहे हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नल साहब, आपने कहा कि केंद्र सरकार जेल से नहीं चल सकती है, आप ही की भाषा एलजी साहब बोल रहे हैं। आप में और एलजी साहब में कोई बात हुई है क्या? जी नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई है। हाँ, आप ये कह सकते हैं जो कानूनी मुद्दा है वो एक ही है, वो एलजी साहब भी जानते हैं और वही हमने भी कहा है। जेल से कोई भी सरकार कभी भी नहीं चल सकती है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर 48 घंटे से ज्यादा कोई पुलिस कस्टडी में होती है या जेल होती है तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है। अभी कुछ ही दिनों में एलजी साहब को ये निर्णय लेना होगा, कानूनी मशवरा लेना पड़ेगा, क्या मुख्यमंत्री एक केंद्रीय कर्मचारी है या नहीं है, और अगर केंद्रीय कर्मचारी है तो ये कानून उन पर क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि वो 2 दिन से ज्यादा कस्टडी में रह चुके हैं और ऑटोमेटिक सस्पेंशन उनका होना तय है। तो ये उन्हें शायद अपना कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल क्या रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के मन में क्या चल रहा है कर्नल साहब? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने स्वयं कहा है कि वो एनार्किस्ट है और हर नए शोध एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि, या उसे हम कह सकते हैं मोदी की भाषा में नया प्रयोग, संयोग है या प्रयोग है। भारत देश में कभी भी कोई भी मंत्री जेल में रहते हुए सरकार नहीं चला पाया है। अगर वो जेल में जाते हैं तो उनको कोई भी फाइल भेजी जा नहीं सकती है। गोपनीयता का शपथ होता है और जेल में गोपनीयता
मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा सोचिए, अगर इस देश में, हमारे भारत देश में 32-33 राज्य हैं, केजरीवाल जी तो आधा राज्य है। यहाँ दिल्ली में तो सरकार एलजी ही होता है, ना कि मुख्यमंत्री का सरकार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।